प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीटली एक बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में दिलाएगी 85+ मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू क्रैक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 85+ मार्क्स लाते हैं तो यकीनन आपका सिलेक्शन किसी भी जोन से हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी आप कैटेगरी में हो, ये ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अगर आप इस तरीके से रॉ मार्क्स 85+ लाते हैं तो जनरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का कोई झमेला नहीं, जो भी होता है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप 85+ रॉ मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हमने बताया कि कंप्लीट स्ट्रेटजी टू स्कोर 85+ मार्क्स रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। दोस्तों पूरी तरह से हम बात करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका 85+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है हमारी, इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे परीक्षा का पैटर्न समझें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। ये सबसे बड़ी बात की यही है मेरे भाई, अगर आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो वो लड़ाई कैसे लड़नी है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो और उसमें कैसे क्या क्या है, सब कुछ आपको सारे पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, सारे आयामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैंने बताई आपको, परीक्षा का पैटर्न समझें। तो अगर बात करते हैं तो परीक्षा का पैटर्न क्या भैया, जो प्रश्न की संख्या होगी वो होगी 100, और जो नंबर मिलने वाले आपको वो भी होंगे 100, और समय जो आपको मिलने वाला दोस्तों वो मिलने वाला है 90 मिनट, ठीक है। यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। कितना होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही है वो भी गलत मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप बात करते हैं विषयवार प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं कि गणित में कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों गणित में आते हैं 25 प्रश्न। पेन को कर लेता हूं मैं चेंज थोड़ा सा, ठीक है। जो गणित में प्रश्नों की संख्या होती है कितनी होती है, वो 25 होती है। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या होती है 30। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं 30। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो ये होगा आपका 25 प्रश्न। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जो होगा वो होगा 20 प्रश्न। तो यानी हम बोल सकते हैं कि मैथ जो आएगी वो आएगी 25 नंबर की, रीजनिंग जो आएगी वो आएगी 30 नंबर की, साइंस जो आएगी वो आएगी 25 नंबर की, और करंट अफेयर जीके जीएस जो होगा आपका 20, ठीक है। तो 25 25 50 और 30 20 50 यानी आपका हो जाएगा 100 नंबर, ठीक है। 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे और 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए ये तो हो गया परीक्षा का पैटर्न, जो कि आपने देखा कि कितने प्रश्न होंगे और कितने मार्क्स मिलने वाले हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो उसको इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो यानी आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है दोस्तों, नहीं तो आप कुछ भी लगाते जाएं और लास्ट में आपने बढ़िया प्रश्नों को किया, मतलब अच्छे ठीक ठाक अपने प्रश्न कर लिए, और उसके बाद गलत क्वेश्चन पे आपने टिक मारा, तो फिर क्या हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सही स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको मिलने हैं 25 मार्क्स। तो अब बात करते हैं कि रोजाना आपको 2 घंटे गणित को दे। देखो घंटे मायने नहीं रखते, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, घंटे मायने नहीं रखते। आप किसी चीज़ को कितना टाइम दे करके कितनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो बस ये होगा कि भाई आपकी जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, रेगुलरिटी वो मेंटेन रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्योंकि अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा किसी चीज़ में, तो वो चीज़ ना डे बाय डे आपके अंदर निखार आता जाएगा, इंप्रूवमेंट लगातार आपका होता जाएगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि 2 घंटे आप रोजाना गणित को दें। आप इससे ज़्यादा भी देंगे तो और बेहतर होगा। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो मैथ में
अगर आप सिलेबस में जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, सिलेबस में देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस प्रॉपरली मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं वो मैंने सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसके टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। जैसे परसेंटेज की बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से, समय और दूरी, रेलगाड़ी प्रश्न, अनुपात और समानुपात, ठीक है। मैंने बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्नों की संख्या की भरमार होती है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी और भी प्रश्न हैं जो कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं टॉपिक को टच करना। दोस्तों बात करते हैं ट्रिक्स और शॉर्टकट से प्रश्न हल करने की प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा, ठीक है। यानी आप अपना टाइम बचा पाएंगे। शॉर्ट मेथड से आप किसी भी प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे तो वो जो टाइम है आप किसी और प्रश्न में दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका टाइम पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, बच जाएगा, और आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कंप्लेन करते हैं टाइम कम पड़ गया। तो दोस्तों बात यही कि टाइम तो सबके पास उतना ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है प्रैक्टिस का। जिसने अच्छी खासे ढंग से प्रैक्टिस कर लिया है तो उसको टाइम प्रॉपरली लगता है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती उसको लगता है टाइम कम पड़ गया। तो बस टाइम का फ़र्क नहीं होता, फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चन और इसके मिलने वाले आपको 30 मार्क्स। यानी बात करते हैं रोजाना 1.5 घंटे रीजनिंग के लिए रखें। मैंने फिर से बोला टाइम अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये तो मैंने रैंडमली बोल दिया मेरे भाई। अब आप टाइम अपने हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा जितना भी नॉर्मली, मतलब एटलीस्ट आपको इतना देना ही देना है। ये मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको देना ही देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। कैलेंडर बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग आप देख लीजिए, पेपर उठा के भरमार होती है प्रश्नों की इस टॉपिक से। वेन डायग्राम बहुत आता है। सिलोगिज्म बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बात करते हैं दिशा ज्ञान, ठीक है। यानी आप देखते होंगे कि ऐसा प्रश्न आपके होते हैं जो डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, बहुत आते हैं। और गणितीय गणना यानी जिसको आप गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, ये प्रश्न मतलब क्या बोलते हैं, इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यकीन नहीं तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, उस एग्जाम के पैटर्न को आपने समझा नहीं, क्या आता है क्या नहीं आता है आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्न हल करें। अब मैं आपको बताता हूँ 5 वर्षों के प्रश्न हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अब आप देखते हो जैसे 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2022 में जो कि 2019 की वैकेंसी का था, और उसके बाद 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। आप सारे शिफ्ट के प्रश्नों को उठाइए और उनको आप सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। पिछले 5 साल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पिछले 5 साल जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इस बात को आप ध्यान दें कि जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन थे सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे तो पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। होपफुली दोस्तों आपने बात को समझा होगा। चलिए बात करते हैं जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि साइंस के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है, ठीक है। इसके जस्ट पहले की वीडियो है, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जा करके उसको देखिए। बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलने वाला है, प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मुझे छोड़ना है, कौन सा टॉपिक है जो मुझे अच्छा खासा मार्क्स दिला सकता है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है साइंस के ऊपर स्पेशली, ठीक है। अब बात करें रोजाना 1.5 घंटे विज्ञान को दें। मैंने फिर बोला ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट इतना आपको देना ही देना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इसमें भौतिकी में आपको क्या पढ़ना है, गति, मोशन, लाइट, साउंड, ठीक है। और उसके बाद रसायन में आपको क्या पढ़ना है, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु। और जीव विज्ञान में आपको मानव शरीर, कोशिका, विटामिन, रोग। ये मैंने चुनिंदा टॉपिक लिया, चुनिंदा टॉपिक। बाकी जो सिलेबस है साइंस का सिलेबस है वो उस नोटिफिकेशन में ये नहीं बोला कि मतलब कौन कौन सा टॉपिक, उसने बोला है कि भैया 10th स्टैंडर्ड तक के, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड तक की जो है CBSE क्या बोलते हैं यानी कि NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वही आएंगे, ठीक है। तो मतलब 10th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे।
डिटेल में टॉपिक मैंने आपको बता रखा है, जाकर के उसको आप देख लीजिए, ठीक है। टोटल मैंने टॉपिक बताया और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले हैं। यहाँ पर लिख भी दिया है कि एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं किताबों से पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़िए दोस्तों। एनसीईआरटी कई बार आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की वही लाइन उठा करके क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर देता है। हाँ दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर देता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है कि आप जब भी पढ़ें साइंस को, तो किसी और पब्लिकेशन की पढ़ने से बजाय मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं, ये आता है आपका 20 नंबर का आता है, मतलब 20 प्रश्न होंगे और 20 नंबर का आएगा। अब इसके लिए क्या करना है, रोजाना 30-40 मिनट न्यूज़ पढ़ें। न्यूज़ पढ़ सकते हैं या फिर अभी से जब अब आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम आपका कब लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए 6 महीने का आंकड़ा लेके चलिए, तो इसके हिसाब से आप 30-40 मिनट, मतलब मान के चलो कि डेली आप आधे घंटे, ठीक है। आपको क्या करना है, आधे घंटे यानी 30 मिनट आप जो है टाइम दीजिए, आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। कोई करंट अफेयर की वीडियो बहुत सारी आती हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। ऐसे आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और लास्ट टाइम में आपको बढ़िया से मैराथन वगैरह देख लेना है, रिवीजन अच्छे से कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन बात करते सबसे ज़्यादा जरूरी जो है पुरस्कार है, खेल है, विज्ञान है, सरकार की योजनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं मेरे भाई। ये पुरस्कार, खेल, विज्ञान, सरकार की योजनाएं, ठीक है। विज्ञान संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपने बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। जितने भी पुरस्कार होते हैं, जितने भी खेल होते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं नई नई आती हैं, किसी भी क्या बोलते हैं स्टेट में या फिर मतलब स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे किसी पे आती हैं, तो इसको आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका एग्जाम लगा है तो उससे पीछे के 6 महीने का करंट अफेयर आप जरूर तैयार करके जाएँ, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यही चीज़ है जो आपके अंदर निखार लेके आएगा। बात करते हैं प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की। अब बात करते हैं प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, रोज़ाना एक मॉक टेस्ट दें, ठीक है। डेली भाई, अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को 10 दिन के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने आप में आप देखने पाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है, और आपकी स्पीड, आपकी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ एकदम बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले 10 सालों के पेपर हल करें, वही बात मैंने बताई कि शिफ्ट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2022 में जो भी प्रश्न हुए, 2018 में जो भी प्रश्न हैं, उनको सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। पीछे 10 साल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे आप 10 साल से बेहतर है कि आप 10, 15, 20 आप जो है क्वेश्चन सेट आप सॉल्व कर लें। समय प्रबंधन का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का आपका क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि टाइम अगर आपने मैनेज नहीं किया तो दोस्तों आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर वहाँ गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आप हवाबाजी में फिर मारने का प्रयास करेंगे तो फिर वहीं पर गलतियाँ हो जाएंगी। और 3-4 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो भाई आप देखिए कि पॉइंट में लोगों का सिलेक्शन रुकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर्ली क्या लिखा मैंने, सेक्रेट टिप्स। सेक्रेट टिप्स क्या है दोस्तों, एकदम ध्यान सुनिए। परीक्षा में 85+ अंक लाने के सेक्रेट टिप्स। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव मार्किंग से बचे, केवल वही प्रश्न हल करें जिनका उत्तर सही हो, ठीक है। जिनका उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता हो, केवल उन्हीं प्रश्नों को, हाँ 50-50 का मामला है तो आप चांस ले सकते हैं। 50-50 का मामला है, 2 प्रश्न मतलब 2 ऑप्शन में लग रहे हैं कि ये हो गए, अब आप वहाँ चांस ले ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 3 में कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे हवाबाजी मत कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आसान प्रश्न पहले हल करें। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पहले 40 मिनट आसान प्रश्न करें, फिर कठिन प्रश्न को करें। पहले 40 मिनट आप सिर्फ उन प्रश्नों को कीजिए जो प्रश्न आपको आते हैं। एक बार में पूरा एक प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक आप दौड़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन प्रश्न आप कर पाएंगे, कौन सा प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर मान लीजिए 10वें 12वें क्वेश्चन पे पहुंचे और कोई टफ क्वेश्चन मिला और उसी में आप उलझे रहे और आपका टाइम निकलता जा रहा है, और फिर आप 100वें क्वेश्चन, मतलब ये समझो कि आप उस प्रश्न तक गए ही नहीं जो कि 80 मतलब 85 पे स्टार्ट हो रहे थे और जो कि बहुत आसान थे, आप पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या होगा, रह जाएंगे आप।
तो सबसे ज़रूरी बात यही है। अब बात करते हैं समय का सही उपयोग करें। गणित और रीजनिंग में 35-40 मिनट और विज्ञान जीके जिसमें 30-35 मिनट दें। यानी कहने का मतलब क्या है कि रीजनिंग और मैथ में आपको 35 से 40 मिनट देना है। और बात करते हैं जीके, जीएस और विज्ञान में, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। 3-4 न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो इतना ज़्यादा भी टफ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करें। बाकी इसमें आप ठीक है, आप देखेंगे जो आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। जीके जीएस में तो सिर्फ कोई दिमाग लगा ही नहीं सकते आप। हाँ, साइंस में थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं एक लॉजिक के बेस पे, लेकिन इसमें क्या ही सोचेंगे आप, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो 30 से 35 मिनट आपने देना है साइंस और जीके जीएस को मिला के, और मैथ और रीजनिंग को 35 से 40 मिनट आपको देना है। अब बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स सीखें गणित और रीजनिंग के लिए। मैंने ये चीज़ आपको पहले बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसके बिना सब कुछ बेकार है। आत्मविश्वास बनाए रखें, परीक्षा में घबराएं नहीं, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों सबसे बड़ा हथियार आपके लिए यही है। चलिए, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, क्लास को प्रॉपर्ली आपने देखा होगा और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा। वीडियो कैसे लगी, स्ट्रेटेजी कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, ऐसा अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।